हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, प्रभु ने बनाया है। हम इसमें आनंदित रहें और प्रभु के वचन पर घोषित करते रहें और तभी हम आनंदित रहेंगे। फिर से एक बार सभी लोगों को इस संडे को परमेश्वर की सभा में आमंत्रण है। और पहले सबसे हम पश्चाताप करेंगे। इस वक्त पश्चाताप करेंगे हमारे पापों के लिए। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो भी बोझ से दबे हुए हैं और थके हुए हैं वो मेरे पास आए, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा और मैं वो शांति दूंगा जो ये दुनिया नहीं दे सकती। इसलिए आज हम पश्चाताप करेंगे पहले जो भी दुनिया में हो रहा है, और कौन सही है कौन गलत है कुछ पता नहीं है। परमेश्वर देखता है, परमेश्वर गवाह है। और प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आए थे, कोई धर्म बनाने नहीं आए थे। प्रभु यीशु मसीह रिश्ता जोड़ने आए थे। प्रभु यीशु मसीह शांति देने आए थे और रिश्ता जोड़ने आए थे। आज हम उसी प्रभु के पास आएंगे और हे पिता परमेश्वर, हम पश्चाताप करते हैं प्रभु हमारे सारे पापों के लिए। जो भी पाप जानते हुए और अनजाने में हमने किए हैं उन सभी के लिए हम माफ़ी मांगते हैं प्रभु। हमारे परिवार के और जो भी किए हैं हम जानते भी नहीं रहेंगे, याद भी नहीं रहेगा, उसके लिए भी हम इस वक्त पश्चाताप करते हैं प्रभु। प्रभु हमारे जीवन में आ, हमारे परिवारों में आ। तूने क्रूस पर अपना जीवन दिया, अपना लहू बहाया हमारे लिए प्रभु। उस लहू के द्वारा सारे संसार को प्रभु जीवन मिला है, बहुतायत का जीवन मिला है। इसीलिए प्रभु यीशु आपने कहा, जो भी कोई आप पर विश्वास करेगा वो अनंत काल का जीवन पाएगा। इस वक्त प्रभु हम यीशु मसीह हम आपके पास आते हैं, हमें भी वो अनंत जीवन चाहिए। इस वक्त जो संसार में चल रहा है उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं और पश्चाताप करते हैं और आपके पास आते हैं। हमारे जीवन में आप प्रभु यीशु हमारे दोस्त बन जा प्रभु, ताकि हम वो शांति पाएँ जो ये दुनिया नहीं दे सकती। खास करके वो शांति इस समय सभी लोगों को ज़रूरत है प्रभु, वो शांति हमें दे। यीशु मसीह तू हमारे उद्धार करता और प्रभु करके स्वीकारते हैं प्रभु। प्रभु यीशु ने कहा, जो कोई मुँह से कबूल करेगा और दिल में विश्वास करेगा कि यीशु मेरे लिए मरा, यीशु मेरे लिए गाड़ा गया और यीशु मेरे लिए जीवित हुआ, तो वो बच जाएगा। इसलिए आज प्रभु अपने मुँह से कबूल करते हैं और दिल में विश्वास करते हैं कि यीशु तू मेरे लिए मरा, मेरे लिए गाड़ा गया और मेरे लिए जीवित हुआ। और हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आज हम तेरे बेटे और बेटियां बन गए हैं। आमीन। जिस किसी ने इस प्रार्थना को दिल से और अपने हृदय से कहा है, तो प्रभु आपके जीवन में आज से कार्य करने वाला है। आज के दिन में बहुत सारे लोग जो हैं दो तरीके के जीवन जी रहे हैं, और मैं इसलिए ये प्रार्थना किया था कि अगर जो हम पश्चाताप नहीं करेंगे और पवित्र जीवन नहीं जिएंगे वचन के अनुसार, तो समस्या आने वाली है। इसलिए हमें पश्चाताप करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो प्रभु चीज़ों को हिलाने वाला है जैसे वचन में दिया गया है, और सभी जगह को हिलाने वाला है जो हिलाई जा सकती है। अगर जो पिता परमेश्वर दयालु हैं तो प्रभु भस्म करने वाली आग भी है। अगर जो पिता परमेश्वर दया भी बताता है तो वो न्याय का भी परमेश्वर है। तो इसलिए हमने पश्चाताप किया, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमारे पापों के वजह से भी हमें भुगतना पड़ता है। तो जो भी चीज़ें आज संसार में चल रही है, हमारे देश में चल रही हैं, सिर्फ एक व्यक्ति पिता परमेश्वर गवाह है, उसको पता है सच क्या है गलत क्या है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मेरे शब्द जीवन है, मेरा वचन जीवन है और आत्मा है। तो ये कितना बड़ा वाक्य है। प्रभु यीशु मसीह जब कहता है कि मेरे शब्दों में जान है और जीवन है, तो उसका मतलब ये हुआ कि जब हम इन वचनों को बोलते हैं, प्रभु यीशु मसीह के वचनों पर मनन करते हैं, उसमें जीवन और जान है। आज के दिन में बहुत सारे लोग संघर्ष कर रहे हैं ऑक्सीजन के लिए, किसी की सांस के लिए, ये नहीं मिल रहा है, वो नहीं मिल रहा है। लेकिन एक खुशखबरी है कि जब हम परमेश्वर के वचन पर, परमेश्वर का साहस है, परमेश्वर के वचन में परमेश्वर का साहस है, और वो जब हम दोहराएंगे
वो हमें मजबूत और तंदुरुस्त रखेगा, कोई बीमारी नहीं आएगी। तो इसलिए आज के दिन में हम मानते हैं कि परमेश्वर का वचन हर एक व्यक्ति के पास हो और परमेश्वर के वचन को घोषित करते रहे, क्योंकि इब्रानियों 4:12 कहता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दो धारी तलवार से भी चौका है और जीव और आत्मा और गांठ और गूदे को अलग करके वार पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। आज के दिन में इसकी ज़रूरत है। जो भी हमारे मन में है, जो भी हमारे नस नस में है, प्रभु का वचन एक आईना है। और जब हम वचन पढ़ेंगे तो वचन के द्वारा ये हम एहसास होगा कि हम क्या पाप कर रहे हैं। इसलिए आज के दिन में परमेश्वर की वचन की ज़रूरत है। हम कितना समय देते हैं प्रभु को, कितना वचन पढ़ते हैं। इसलिए मैंने कहा आज लोग दो तरह की ज़िंदगी जीते हैं। सिर्फ प्रभु प्रभु मुँह बोलने से कुछ नहीं होता, प्रभु के वचनों पर चलना है। सिर्फ प्रभु प्रभु करके कार्य कुछ कर्म करके कुछ नहीं होने वाला। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कर्मों से आप स्वर्ग में नहीं जा सकते। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैंने मुफ्त में जान दी है, अनुग्रह के द्वारा विश्वास से ही आप स्वर्ग में जा सकते हैं। फिर से दोहराता हूँ, बहुत से लोग समझते हैं अपने कर्मों के द्वारा वो अच्छा जीवन पाएंगे, नहीं हो सकता। सभी लोग शरीर में पापी हैं। आप कितने चीज़ों को बलिदान करेंगे, क्या क्या चीज़ों को बलिदान करेंगे। प्रभु पिता परमेश्वर आत्मा है और पिता परमेश्वर हमें आत्मा और जीवन और सच्चाई से आराधना चाहता है। और आत्मा परमेश्वर का वचन है। जब परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं तो पिता परमेश्वर की आत्मा के अनुसार हम चलते हैं। और क्योंकि परमेश्वर पिता आत्मा है, मनुष्य भी आत्मा है, वो उसके अंदर प्राण है और शरीर में जीता है। तो बहुत से लोगों को ये पता नहीं, इसलिए दो तरीके की ज़िंदगी जीते हैं और पाप में गिरते हैं और बहुत तरीके की बीमारियां आती हैं। तो सवाल ये है, ये संसार में जब कुछ हो रहा है तो परमेश्वर बहुत सारी चीज़ों का अनुमति देता है ताकि लोग हिल जाए। फिर से दोहराता हूँ, लोग हिला रहा है, प्रभु अनुमति दे रहा है ताकि लोग जान जाए कहाँ पर हम चूके हैं। परमेश्वर के वचन पर उसको समय देने में चूके हैं और उसको स्थान देने में पहला चूके हैं। सभी लोग पहला स्थान पैसा, बंगला, गाड़ी, पोजीशन, अपने एजुकेशन पर ध्यान दे रहे हैं, लेकिन कोई भी व्यक्ति प्रार्थना पर ध्यान नहीं देता और वचन पर ध्यान नहीं देता। पर पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने कहा पहले मेरे राज्य को खोजो सवेरे उठ के और ये सारी चीज़ें तुम्हारे पीछे आएगी। मत्ती का 6:33 कहता है पहले मेरे राज्य को खोजना और उसकी धार्मिकता। सिर्फ राज्य नहीं, सिर्फ मुंह से प्रभु बोल के कुछ नहीं होता। प्रभु के वचनों पर चलेंगे तो प्रभु का भय बोलते हैं। बहुत से लोग कहते हैं हाँ मैं प्रभु का भय मानता हूँ, लेकिन उसके वचन पर चले तब प्रभु का भय मानेंगे। बहुत से लोग प्रभु प्रभु कहते हैं लेकिन करते हैं सब उल्टे काम। प्रभु कहता है ऐसे लोगों को मैं धूल फेंक दूंगा। तो हम प्रार्थना करते हैं आज और पढ़ते हैं। सबसे असरदार आज के दिन में अगर जो शांति चाहिए, अगर जो विजय चाहिए, अगर जो सामर्थ्य चाहिए, आपके शरीर में शक्ति चाहिए, तो परमेश्वर का वचन एक ही जवाब है। परमेश्वर का वचन। गए बार हम पढ़ रहे थे कि परमेश्वर का वचन को अंगीकार करने से, घोषणा करने से, कबूल करने से एक स्थिति में वो स्थिति बदल जाती है। इतना सामर्थ्य है परमेश्वर के वचन में। इसलिए कई बार हम पढ़ रहे थे कि मूसा की लाठी, परमेश्वर का वचन में सांस है, उसकी सांस है। और आज जो हम देख रहे हैं दुनिया में, लोग सांस के लिए लड़ रहे हैं। ऑक्सीजन नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, सभी चीज़ें कंफ्यूज्ड है, लोगों को पता नहीं क्या करना है। तो प्रभु कहता है कि मेरा वचन जीवन है और आत्मा है। हम कितने लोग परमेश्वर के वचन पढ़ते हैं और कितने लोग कितना समय देते हैं परमेश्वर के वचन को और परमेश्वर के स्थान को। प्रभु यीशु मसीह ने कहा क्या तुम मेरे लिए एक घड़ी जागरूक नहीं रह सके, यानी 1 घंटा आप प्रार्थना को नहीं दे सकते, बाकी सारी चीज़ें कर सकते हैं। हम मोबाइल देख सकते हैं, व्हाट्सएप देख सकते हैं, पिक्चर देख सकते हैं, लेकिन पिता परमेश्वर को 1 घंटा दे के वचन नहीं पढ़ सकते। उसका मतलब क्या है कि जब हम वचन का पालन नहीं करते तो परमेश्वर की सांस नहीं है, आत्मा नहीं है और परमेश्वर का कार्य नहीं होगा हमारे जीवन में। इसलिए समस्या वहीं पर है।
और इसलिए बहुत सारे लोग अपने आप को शाणे समझते हैं, लेकिन अगर जो वचन आपके जीवन में नहीं है और उस वचन के अनुसार, परमेश्वर के भय के अनुसार हम जीते नहीं हैं, तो समझो समस्या आएगी आएगी। हम आगे पढ़ते हैं। हम जैसे मैंने बताया, मूसा ने जो परमेश्वर की लाठी ली, अकेला व्यक्ति परमेश्वर के वचन पर चला और सारे मिस्र देश को हिला डाला। एक व्यक्ति, क्योंकि उसने परमेश्वर के वचन को माना, परमेश्वर के वचन को हाँ करके गया, परमेश्वर के वचन को उसको समझ में भी नहीं आया तो भी उसका पालन किया और परमेश्वर ने उसे ऊंचाई पर लेकर चढ़ा। इसलिए मूसा कहा गया है पवित्र शास्त्र में कि सबसे नम्र व्यक्ति था धरती पर। मूसा के पास सिर्फ एक लाठी थी, वो चरवाहे की लाठी थी। प्रभु पिता परमेश्वर ने उस लाठी को इस्तेमाल किया अपनी आवाज़ से, और उस लाठी से उन्होंने 60 लाख लोगों को इजराइल से बाहर निकाला और मिस्र देश से बाहर निकाला। और मिस्र देश से एक व्यक्ति एक लाठी लेकर 60 लाख से ऊपर लोगों को बाहर लिया है। बहुत से लोग कहते हैं 6 लाख, गलत फिगर है। 6 लाख तो सिर्फ 20 साल के ऊपर थे। 60 लाख लोग थे परिवार के साथ। आप गिनो सही, बाइबल पढ़ेंगे तो 60 लाख के ऊपर एक आदमी अगुवाई करके परमेश्वर के वचन को लेके मिस्र देश से बाहर निकाला है। तो एक व्यक्ति परमेश्वर की आवाज़ जब सुनता है तो वो कुछ भी कर सकता है। तो पिता परमेश्वर ने देशों को जीत सकते हैं, शहरों को जीत सकते हैं अगर हम वचन पर चलते हैं। हम पढ़ेंगे, इसका उदाहरण देखेंगे आगे। और परमेश्वर की जो लाठी थी, मूसा के पास जो लाठी थी वो एक बकरी संभालने की, चरवाहे की लाठी थी। और इस लाठी के वजह से उन्होंने उस लाठी से ही पूरे इजरायली लोगों को मिस्र देश से बाहर निकाला। इसीलिए हमें ध्यान देना चाहिए कि हम इस जीवन में क्या कर रहे हैं और जीवन में क्या पढ़ रहे हैं और जीवन में कौन सी चीज़ों के आज्ञा का पालन कर रहे हैं। इसलिए हमें परमेश्वर का वचन और उसके सामने बैठना हर रोज़ बहुत ज़रूरी है। आज के दिन में हम देखते हैं सभी लोगों के पास बाकी सारी चीज़ें करने के लिए समय है, लेकिन परमेश्वर के पास बैठने के लिए समय नहीं है, वचन पढ़ने के लिए समय नहीं है। बाकी दिन भर दुनिया की सारी चीज़ें पढ़ते हैं, लेकिन वचन नहीं पढ़ते। और प्रभु कहता है मेरा वचन जीवन है और पवित्र आत्मा है। इसीलिए इस वक्त हम गौर करेंगे कि जब हम वचन पढ़ते हैं तो क्या होता है। फिर से हम याद दिलाते हैं, आज के दिन में कितने लोग वचन पढ़ रहे हैं। इसलिए प्रभु अनुमति दे रहा है और देशों को हिला रहा है, ताकि लोग घुटने पर आके जाने कि जीवन गाड़ी बंगला और पैसे से नहीं होता, जीवन परमेश्वर के वचन से होता है। जीवन रोटी से नहीं होता, जीवन हर एक वचन जो परमेश्वर से निकलता है उससे सही होता है, सामर्थ्य रहता है, हड्डियां मजबूत रहती हैं। तो हम पढ़ते हैं कि वचन के बोलने से, परमेश्वर के राज्य को खोने से बाकी सारी चीज़ें आ जाती हैं। ये परमेश्वर का वचन है। कहते हैं पहले मेरे राज्य और धार्मिकता। आज इस देश में धार्मिकता कहाँ पर है? दिया गया है भजन संहिता में, धार्मिकता से देश बनता है, अधार्मिकता से देश बिखर जाता है। इसलिए हमारे सामने सारे गवाह हैं क्या हो रहा है। इसलिए हम गौर करें इस पर कि जब वचन हम पढ़ते हैं तो भले आपके इर्द गिर्द कुछ भी होगा, आपको कुछ नहीं होगा, क्योंकि पिता परमेश्वर वचन पढ़ने वालों को और वचन मानने वालों का आदर करता है। हम इस पर आगे जाएंगे। यहाँ पर दिया है जब हम वचन बोलते हैं तो परमेश्वर के दूत बाहर निकलते हैं। इतना सामर्थ्य पूर्वक है परमेश्वर का वचन। तो जब हम वचन बोलते हैं स्वर्गदूत कार्य में निकलते हैं। तो हमें याद रखना है कि ये वचन सिर्फ स्टोरी बुक का पंक्तियाँ या शब्द नहीं है। परमेश्वर का वचन जो है वो आत्मा है और जीवन है, और परमेश्वर के वचन के पीछे स्वर्गदूत चलते हैं। ये बहुत से लोगों को पता नहीं है। हर एक वचन के पीछे स्वर्गदूत कार्य करते हैं, क्योंकि हमारा प्रभु सेनाओं का प्रभु है और सेनाओं का यहोवा है। ये कौन सी सेना है? स्वर्गदूत की सेना उसके पीछे रहती है। जब हम वचन बोलते हैं तो स्वर्गदूत निकलते हैं। इसलिए हम बार बार बोलते हैं वचन पढ़ो, वचन पढ़ो, वचन पढ़ो। वचन पढ़ने से ही आपके साथ स्वर्गदूत सुरक्षा के लिए रहेंगे। 10,000 आपके उधर गिरेंगे, आपको कुछ नहीं होगा,
तो हम पढ़ते हैं एक बाइबल में पुराने नियम में दिया गया है, एक स्वर्गदूत ने 1,85,000 को मारा। यानी आपके सामने शत्रु का कोई डर नहीं है। एक स्वर्गदूत आपके साथ रहेगा, 1,85,000 को मार सकता है, कोई भी शत्रु किधर से भी आए। और ये सारी चीजें आत्मिक चीजें हैं, स्वर्गीय चीजें हैं। अगर आप रोज वचन पढ़ेंगे तो ही जानेंगे। अगर जो संसार में डूबे रहेंगे तो शैतान में डूबे रहेंगे। इसलिए हमें देखना है कि स्वर्गदूत कहाँ पर है, वचन कहाँ पर है, हम क्या बोलते हैं, दिन में क्या बात करते हैं, नकारात्मक क्या बात करते हैं। जो भी हम नकारात्मक बोलते हैं, शैतान के स्वर्गदूत आके छीनते हैं और बीमारियां वगैरह वगैरह चली आती हैं। जब हम सकारात्मक वचन से बोलते हैं तो बीमारी बिल्कुल दूर रहेगी, शैतान दूर रहेगा, शत्रु दूर रहेंगे, स्वर्गदूत आपके इर्द गिर्द रहेंगे आपकी सुरक्षा के लिए। अभी हमने पढ़ा था कि जब हम वचन घोषणा करते हैं तो परमेश्वर के स्वर्गदूत छूट जाते हैं। कभी कभी हम सोचते हैं हम सिर्फ वचन पढ़ रहे हैं, लेकिन वचन के पीछे स्वर्गदूत का कार्य है। हर एक वचन, भजन संहिता 103 का 20, जो सामर्थ से चलने वाले दूत उनके वचन को मानते हैं वो चलते हैं। जैसे हमने पढ़ा था, आप घर में पढ़ सकते हैं भजन संहिता 103 का 20। हे जो सामर्थ्य वीर के दूत जो है, परमेश्वर के वचन को मानने से चलते हैं, उसको धन्य कहो। यानी जो परमेश्वर के वचन बोलता है उसके पीछे स्वर्गदूत आकर उसका कार्य करता है। हमारे शारीरिक और आर्थिक जरूरतें होगी, हमारी बहुत सारी जरूरतें हैं। 2 कोरिन्थियों 9:8 क्या कहता है? 2 कोरिन्थियों 9 का 8, और परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। तो यहाँ पर क्या दिया है? जब हमारी आर्थिक स्थिति या शारीरिक ज़रूरतें हैं तो 2 कोरिन्थियों 9 का 8 क्या है? हमारा परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह दे सकता है, बहुतायत से दे सकता है, और सब कुछ जो हमारे लिए आवश्यक है हमारे पास रहे। देखो कितना सामर्थ्यपूर्वक वचन है। हम इस पर गौर करेंगे तो 2 चीज़ें हैं, परमेश्वर दे सकता है और सब कुछ दे सकता है। कौन दे सकता है? अब परमेश्वर। वचन को जब हम घोषित करेंगे तो परमेश्वर निर्माण करेगा, आदमी निर्माण नहीं करेगा। परमेश्वर रास्ते खोलेगा जहाँ पर कोई रास्ता नहीं है। और ये सबसे आश्चर्यजनक बात है, बहुत से लोगों को समझ में नहीं आता, क्योंकि हम पढ़े लिखे हैं तो हम हमारी बुद्धि ज़्यादा चलाते हैं। लेकिन परमेश्वर कहता है अगर जो पास कितने भी पढ़े लिखे हो, अगर जो आपके पास मेरा वचन नहीं है आप गिर जाओगे। ये याद रखना है हमें कि अगर जो परमेश्वर के वचन को हम आदर नहीं देते, उसके वचन को डेली नहीं पढ़ते, उसके अनुसार जीवन नहीं चलते, कितने भी हम आगे जाए एक दिन गिर जाएंगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का जो आदर नहीं करता है, परमेश्वर उसका आदर नहीं करता। हम पढ़ेंगे आगे परमेश्वर किसकी आदर करता है? जो परमेश्वर के वचन को थरथराता है सुनकर, उसकी परमेश्वर आदर करता है। और कौन व्यक्ति परमेश्वर के वचन को थरथराएगा? जो उसकी आज्ञाओं का पालन करेगा। जब पालन करेंगे तो परमेश्वर के दूत आपके साथ रहेंगे, तो ना कोई बीमारी आएगी, ना ऑक्सीजन का प्रॉब्लम होगा, ना कोई चीज़ का प्रॉब्लम होगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवन है और आत्मा है। तो 2 कोरिन्थियों 9:8 में क्या दिया गया है? और परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है। नंबर 1, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। तो 2 चीजें हम जब वचन घोषित करते हैं, परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह हमें देता है, हमें दे सकता है, और हर समय सब कुछ जो हमें चाहिए वो सिर्फ हमारे लिए नहीं लेकिन और दूसरों के लिए भी देता है। तो देखो ये कितना वचन सामर्थ्य पूर्वक है। हम इस वचन को कितना बार पढ़ते हैं, तो हमें वचन पर गौर करना है, हमारी ज़रूरतों के लिए। संसार के लोग क्या बोलते हैं उसके ऊपर नहीं, क्योंकि परमेश्वर का वचन राह खोलता है। मूसा जब लाठी लेकर आगे चला, उसके पास कुछ नहीं था, सिर्फ परमेश्वर की लाठी थी, और उस एक लाठी के द्वारा सारे मिस्र देश को हिला दिया उसने।
क्योंकि परमेश्वर का वचन उसमें था। जब परमेश्वर का वचन हमारे पास है तो हमें जो चाहिए सब कुछ मिलेगा, और ये अलौकिक रूप से मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर हम गवाही है और हमें खुद का अनुभव है। अब समय कम होने की वजह से हम बता नहीं सकते, लेकिन इतनी सारी गवाहियाँ दे सकते हैं कि वचन पढ़ने से हर एक बंद द्वार खुल जाते हैं। जो आप संसार में भी आप देखेंगे सारी चीज़ें संघर्ष में हैं, आपके देश में प्रॉब्लम है, लेकिन हमारे लिए, आपके लिए अगर जो आप वचन पढ़ेंगे तो कोई चीज़ की कमी नहीं होगी, बल्कि आप दूसरों को देंगे। और ये वचन का कमाल है, क्योंकि परमेश्वर का वचन पवित्र आत्मा है और जीवन है। इसीलिए परमेश्वर वचन का आदर करते हैं, और जो वचन पढ़ते हैं उनका आदर करता है। तो दो चीज़ें हम देखते हैं, शारीरिक और आर्थिक चीज़ें हमें चाहिए तो वचन पढ़े। वचन कौन सा? 2 कोरिन्थियर 9:8 हमें रोज इसे ऐलान करना है। और परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह मुझे बहुतायत से दे सकता है। जहाँ पर तुम्हें है हमें मुझे डालना चाहिए, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो मुझे आवश्यक हो मेरे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए हमारे पास बहुत कुछ हो। यानी हमारे पास सिर्फ रहे ही नहीं सब कुछ, लेकिन और भले काम के लिए हम दूसरों को भी दे सकते हैं। तो परमेश्वर का वचन में सामर्थ है, आदमी के वचन में सामर्थ नहीं रहता। जैसे मैंने कई बार पहले बताया था कि बहुत सारे लोग सकारात्मक बोलते हैं, सकारात्मक ट्रेनिंग में जाते हैं, लेकिन सकारात्मक हमारे शब्दों से कुछ नहीं होता। जब परमेश्वर के वचन से हम सकारात्मक बोलेंगे तो निर्माण होगा। हमारे शब्द से तात्पूर्वक टेम्पररी होगा, टेम्पररी आपको शांति मिलेगी। लेकिन जब हम परमेश्वर के वचन से हम उसी को दोहरा रहे हैं, पिता परमेश्वर को, तो परमेश्वर करके बताएगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन निर्माण करता है, आदमी का वचन निर्माण नहीं कर सकता। आदमी का वचन, बाजू वाले का वचन होगा, नेबर का वचन होगा, वो अपने स्थितियों के अनुसार बात करेगा। लेकिन परमेश्वर के वचन को लेकर जब आप बात करेंगे तो उसमें से स्थितियां निर्माण होती है। स्थितियां जहां पर बंद है, दरवाजे खुल जाते हैं। और ये अलौकिक काम सिर्फ परमेश्वर का वचन कर सकता है। जब हम रोज वचन पढ़ेंगे और प्रार्थना करने 1 घंटा बैठेंगे, तब परमेश्वर उसी का आदर करता है जो उसका आदर करता है। 24 घंटे में हम पिता परमेश्वर को कितना समय देते हैं? 24 घंटे में हम क्या 5 मिनट देते हैं, या सिर्फ मुंह से प्रभु प्रभु बोल के कुछ कर्म करते हैं? कुछ नहीं होने वाला। तो प्रभु कहता है मुझे समय चाहिए, मुझे तुम चाहिए, मुझे तुम्हारा कर्म और तुम्हारे बलिदान नहीं चाहिए। प्रभु कहता है मुझे तुम चाहिए मेरे सामने बैठने के लिए। तो जब हम सामने बैठते हैं, वचन पढ़ते हैं, तभी हम जानते हैं कि दुनिया के वचन में और इस वचन में क्या फ़र्क है। तो हम आगे पढ़ते हैं। इसलिए जब हम बोलते हैं, वचन से बोलते हैं, तो कार्य होता है हमारे परिवार में, हमारे जीवन में। इसलिए बहुत फ़र्क है जब वचन संसार के हम बोलते हैं और बाइबल के बोलते हैं। क्योंकि रोमियो 10:17 कहता है, विश्वास कैसे आएगा हमें? विश्वास सुनने से आता है, और कैसे सुनेंगे? सुनेंगे परमेश्वर के वचन से। रोमियो 10:17 कहता है, सो विश्वास सुनने से आता है, और सुनना मसीह के वचन से आता है। मसीह के वचन से, यहीं से विश्वास आता है। यहीं से हमें पढ़ के सुनना है, और यहीं से विश्वास आएगा, और यहीं से नए दरवाजा खुलेगा, और यहीं से आप कोई भी चीज़ में संघर्ष नहीं करेंगे। तो हम जब घोषित करते हैं, डिक्लेयर करते हैं, प्रोक्लेम करते हैं, अंगीकार करते हैं क्या वचन को, तब देखो हमारे जीवन में क्या क्या चीज़ें नई निर्माण होती हैं। इसलिए मूसा का उदाहरण मैं हर बार देता हूँ, क्योंकि मूसा के पास सिर्फ लाठी थी, सिर्फ ये था, और उसी को लेकर वो पूरे मिस्र देश से, सभी संघर्षों से, घटनाओं से उन्हें बाहर लेकर गया, क्योंकि परमेश्वर का वचन उस लाठी में था। जब परमेश्वर ने कुछ कहा तो वो लाठी सामने करता था। और हमारी लाठी आज क्या है? ये है। इसलिए वचन था उस लाठी में, चरवाहा की लाठी में, इसलिए उसने लाल समुद्र को विभाजित कर दिया। आज आप इंटरनेट में देखेंगे, वो लाल समुद्र के जो वैज्ञानिक हैं, उन्होंने नीचे उन्हें सारे रथ मिले हैं जो 2000 साल पहले नीचे गिराए गए थे शत्रु के। वो रथ सोने के नीचे अभी भी मिले हैं, आप इंटरनेट में जाके देख सकते हैं। ये घटना जब मूसा के साथ हुई थी, वैज्ञानिक और भी खोज रहे हैं कि इतना बड़ा लाल समुद्र कौन विभाजित कर सकता है? सिर्फ वचन के द्वारा पिता परमेश्वर।
और वही वचन आज हमारे पास है, और वही वचन अगर जो हम बोलेंगे तो हमारे जीवन में भी निर्माण होगा, हमारे जीवन में भी हर एक लाल समुद्र खुल जाएंगे, जो बंद रास्ते हैं, मरी हुई स्थितियां खुल जाएंगी, क्योंकि वचन है, वचन में आत्मा है और वचन में जीवन है। आज के दिन में बहुत सारे लोग इसको पढ़ते नहीं हैं, इसलिए समस्या में आते हैं। इससे पढ़ो और 1 घंटा परमेश्वर के सामने बैठो तो देखो इसके अंदर से कैसे आत्मिक दर्शन खुलते हैं, कैसे आप दर्शन देखना शुरू करेंगे, कैसे आप पिता प्रभु स्वर्ग में क्या है देखना शुरू करेंगे, कैसे आप नरक में क्या है देखना शुरू करेंगे। इसीलिए शैतान चाहता है कि कोई भी इसको हाथ न लगाए, क्योंकि इसको हाथ लगाने से लोगों को पता चलता है जीवन का सत्य। हमें जीवन का सत्य पता चलना है तो परमेश्वर के बाइबल को पढ़ना है, तभी हम जानेंगे कि सत्य क्या है। यीशु मसीह ने कहा सत्य, जीवन और मार्ग मैं ही हूँ। और इतना बड़ा स्टेटमेंट यीशु मसीह ने कहा, सत्य क्या है? यीशु मसीह ने कहा सत्य, जीवन और मार्ग मैं हूँ। यीशु मसीह ही वचन है, यीशु मसीह ही सत्य है, यीशु मसीह ही मार्ग है पिता के पास जाने का। तो इसीलिए हमने शुरुआत में प्रार्थना की। जो कोई उस प्रार्थना को अपने हृदय से प्रार्थना किया होगा तो प्रभु यीशु मसीह आज आपके जीवन में और परिवार में आएगा। तो चाहे तो हम अंत में फिर से कर सकते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। जब हम परमेश्वर के वचन को घोषित करते हैं तो क्या होता है, चीज़ें हो जाती हैं, जो बंद चीज़ें खुल जाती हैं। सिर्फ वचन से, हमारे शब्दों से कुछ नहीं होता। हमारे शब्द शरीर के शब्द है, लेकिन परमेश्वर का वचन आत्मा है। और यूहन्ना 6:63 यीशु मसीह कहता है, मेरा वचन आत्मा है और जीवन है, शरीर से कुछ लाभ नहीं, क्योंकि ये शरीर कब्र में जाने वाला है, आत्मा जीवन देता है। तो मनुष्य भी आत्मा है, पिता परमेश्वर भी आत्मा है, क्योंकि पिता परमेश्वर ने अपने स्वरूप में मनुष्य जाति को बनाया, इसलिए हम भी आत्मा है और हम शरीर में जीते हैं। ये इतना समझना बहुत जरूरी है। तो फिलिपियों 4:13 क्या कहता है? समझो आप एक कठिन स्थिति में चल रहे हैं, आप कमजोर है, दिमाग काम नहीं कर रहा है, तो और बहुत कठिन स्थिति में आपको सुस्ता नहीं है, आपको क्या करना है, तो आप क्या करेंगे? इस वक्त हम ये वचन घोषित कर सकते हैं। फिलिपियों 4:13 क्या कहता है? जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। फिर से पढ़ता हूँ, फिलिपियों 4:13, ये मेरा वचन नहीं है, परमेश्वर का वचन है। जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। जब हम इस वचन को दोहराएंगे हमारी कठिन परिस्थितियों में, जब हम कहेंगे कि मेरे साथ नहीं होगा, जब हम इस वचन को बोलेंगे, हमारे सोचने का ढंग बदल जाएगा। क्योंकि जो मुझे सामर्थ्य देता है, कौन हमें सामर्थ्य देता है? पिता परमेश्वर, वचन, पवित्र आत्मा सामर्थ्य देता है, उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हम कभी नहीं कहेंगे ये मुझसे नहीं होगा। इसलिए जब हम कमज़ोर हैं और बहुत कुछ हमें सूझता नहीं है, हमें ये वचन जो होना चाहिए, प्रभु यीशु जो तू मुझे सामर्थ देता है और उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ, ये हमारे बोल होने चाहिए। संसार के बोल नहीं होने चाहिए। संसार बोलेंगे ये करो वो करो, लेकिन हमें वचन को करना है। जब हम वचन बोलेंगे तो हम सब कुछ कर पाएंगे, क्योंकि वचन में पवित्र आत्मा है और जीवन है। संसार के बोल में, ट्रेनिंग कोर्स में कुछ सामर्थ्य नहीं होता, सामर्थ्य वचन में होता है। अगर जो कोई ट्रेनिंग में है और उसमें वचन नहीं है तो उसमें कोई सामर्थ्य नहीं है। टेम्पररी आपको शांति मिलेगी, लेकिन हर एक ट्रेनिंग में जहाँ पर वचन है, सकारात्मक बोलने के लिए बोलते हैं और वचन है, तो वहाँ पर सामर्थ्य है। तो परमेश्वर का वचन पैदा करता है। परमेश्वर का वचन जो है मरे हुई स्थिति को जीवित कर देता है। ये कोई आदमी नहीं कर सकता, कोई महिला नहीं कर सकती, कोई सरकार नहीं कर सकता, कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता, सिर्फ परमेश्वर का वचन। इसके लिए आज के दिन में अगर जो कुछ हो रहा है, हमें परमेश्वर के वचन को लेकर प्रार्थना करना चाहिए। हम आगे बढ़ेंगे कि सरकार के लिए कैसे प्रार्थना करनी है। तो पर हमने क्या है, जब हम वचन घोषित करते हैं, भले मेरे पास पढ़ाई लिखाई नहीं होगी, मेरे बुद्धि नहीं होगी, सामर्थ नहीं होगा, लेकिन जब इसके अनुसार मैं बोलना शुरू करूंगा तो मेरे जीवन में नई नई चीज़ें उपलब्ध होगी।
भले मैं पढ़ा लिखा नहीं होगा, लेकिन जब मैं वचन बोलना शुरू करूंगा, परमेश्वर मुझे बुद्धि देगा मुनाफा कमाने के लिए, प्रॉफिट करने के लिए, बिजनेस करने के लिए। और ये सामर्थ्य इस वचन में जो दुनिया का कोई भी व्यक्ति या दुनिया का कोई ट्रेनिंग सेशन आपको नहीं दे सकता। देगा तो तात्पूर्वक रहेगा, लेकिन बाद में वो शारीरिक रूप में होगा। हर एक चीज़ जो शारीरिक रूप में होती है वो गिर जाती है। हर एक चीज़ जो आत्मिक रूप से चलती है उसका नींव चट्टान पर होता है, वो कभी गिरेगा नहीं। तो हम जब परमेश्वर के वचन को दोहराते हैं, हमारे जीवन में नई चीज़ें शुरू हो जाएंगी। अभी हम पढ़ रहे हैं अगर जो स्थिति के अनुसार हमें सरकार के लिए प्रार्थना करना है। मैंने कई बार बताया था कि एक भजन संहिता 149 कहता है, हमने पढ़ा था भजन संहिता 149, भजन संहिता 149 में हमने देखा था कि परमेश्वर ने हमें कैसा सामर्थ्य दिया है बोलने के लिए, ताकि जिस किसी को दंड देना है वचन दंड देगा। भजन संहिता 149:6, उनके कंठ से ईश्वर की प्रशंसा हो और उनके हाथों में दो धारी तलवार यानी ये है, और कि वे अन्य जातियों से पलटा ले सके और राज्य राज्य के लोगों को ताड़ना दे, और उनके राजाओं को सांकलों से और उनके प्रतिष्ठित पुरुषों को लोहे के भेड़ियों से जकड़ रखे, और उनको ठहराया हुआ दंड दे। उसके सब भक्तों की ऐसी ही प्रतिष्ठा होगी, यही या की स्तुति करो। यानी जो परमेश्वर के भक्त हैं, हम जो वचन पढ़ते हैं, अगर जो इस वचन के अनुसार प्रार्थना करेंगे सरकार के लिए, देश के लिए, तो प्रभु अपना दंड देगा। हमें कोई दंड देने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर की सरकार के लिए हमें प्रार्थना करनी है। हम भी एक वक्त पापी थे, लेकिन परमेश्वर के वचन पढ़ के किसी ने हम आज परमेश्वर के सामने हैं। उसी तरह जब किसी को अधार्मिकता से देश चल रहा है या कुछ हो रहा है, हमें वचन घोषित करनी चाहिए देश के ऊपर। जैसे मैंने बताया कि हमें हर एक स्थिति पर जब वचन घोषित करते हैं वहाँ निर्माण होता है, वहाँ पर स्वर्गदूत जाते हैं और स्वर्गदूत हिला देते हैं सब चीज़ों को। तो इसीलिए यहाँ दिया गया है, हम भक्तों को वो सामर्थ्य दिया गया है। भजन संहिता 149, तुम्हारे कंठों में ईश्वर की प्रशंसा होनी चाहिए और ताकि वे अन्य जातियों से पलटा ले सके और राज्य राज्य के लोगों को ताड़ना दे, और उनके राजाओं को सांकलों से और उनके प्रतिष्ठित लोगों को लोहे की भेड़ियों से जकड़ रखे, और उनको ठहराया हुआ दंड दे। किनको? जो अन्य जाति सरकार है। तो हमें कोई दंड नहीं देना है। हमें क्या करना है? हमें वचन को बोलना है उस स्थिति पर। परमेश्वर कहता है अंत में वचन ही उन्हें जांचेगा, क्योंकि उन्हें बताया गया था धार्मिकता क्या है, अधार्मिकता क्या है। क्या आज के संसार में लोगों को पता नहीं धार्मिकता क्या है, अधार्मिकता क्या है, लेकिन अनजाने करते हैं, जानते हुए आंख बंद करते हैं। इसका उत्तर देना पड़ेगा, हर एक व्यक्ति को देना पड़ेगा जब यीशु मसीह न्याय के लिए आने वाला है, सामने बैठने के लिए। इसलिए प्रभु कहता है हमें दंड नहीं देना है, हमें वचन बोलना है, दंड के वचन। और परमेश्वर धार्मिकता को सुनता है। हमारे वचनों को सुन के, दूतों को भेज के परमेश्वर योग्य दंड देगा। क्या किया है? वो योग्य ठहराया हुआ दंड दे। भजन संहिता 149 आप घर में पढ़ सकते हैं कि उनको ठहराया हुआ दंड कौन देगा? वचन देगा, परमेश्वर के दूत देंगे। परमेश्वर देगा, क्योंकि हमें वचन घोषित करना है, हर एक स्थिति में घोषित करना है। सरकार की स्थिति हो, हर एक शहर हिल रहा है, तो हमें वचन करके प्रार्थना करना है। हमें चुप नहीं बैठना है, हमें वचन को लेकर प्रार्थना करना है। इसलिए जब हम स्तुति करके, वचन पढ़ के उस वचन को उस देश के लिए, शहर के लिए या मुंबई के लिए हम घोषित करते हैं, तो परमेश्वर जाके बदला लेगा। बदला लेना हमारा काम नहीं है, क्योंकि हम भी मनुष्य हैं, सभी लोग मनुष्य हैं। वचन कहता है कि धार्मिकता से देश की उन्नति होती है। उससे हमें समझना चाहिए कि अधार्मिकता से देश का क्या होने वाला है। तो इसलिए हमें क्या प्रार्थना करनी चाहिए? प्रभु आपका वचन भजन संहिता में कहता है धार्मिकता की देश से उन्नति होती है। हम धार्मिकता के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, हम प्रभु से धार्मिकता के लिए प्रार्थना करिए। किसके लिए क्या करना है ये हमारी जवाबदारी नहीं है। प्रभु दंड देगा, उचित समय पर ठहराया हुआ दंड। हमें सिर्फ घोषणा करना है परमेश्वर के वचन के अनुसार, स्थिति के अनुसार। तो परमेश्वर का वचन जो है शहरों और
गांवों और संसार को बदल सकता है, ये सामर्थ्य है। और मैंने बताया मूसा अकेला व्यक्ति इजिप्ट मिस्र देश में अकेला खड़ा है सबके विरुद्ध, और सारा मिस्र देश का सरकार उसके विरुद्ध है, क्योंकि वो लोग जादू टोना अधार्मिकता में जी रहे थे। लेकिन एक ही परमेश्वर की लाठी वचन के द्वारा मूसा ने उस राजा को हिला दिया। तो जब हम वचन बोलते हैं, परमेश्वर का वचन कार्य करता है शहर या गांव में जाकर। हमें कुछ नहीं करना है, हमें वचन के अनुसार चलना है। मूसा ने लाठी लेकर वचन के अनुसार, और वचन के अनुसार इजराइल देश को 60 लाख लोगों को बाहर निकाल दिया, समुद्र को विभाजित करके। तो यही सामर्थ्य है हमारे अंदर भी जब हम वचन बोलते हैं। जब हम वचन बोल के आगे बढ़ाएंगे तो हमारे बंद चीज़ें खुल जाएगी। जो भी हमारा लाल समुद्र है विभाजित हो जाएगा, नया रास्ता खुल जाएगा, और हम गवाही देंगे कि देखो प्रभु के वचन ने क्या किया है, प्रभु ने क्या किया है। तो मैं बता रहा था कि जब हम सरकार के लिए प्रार्थना करते हैं, सरकार को भी परमेश्वर का वचन बदल सकता है। एक उदाहरण है डैनियल के अध्याय में हम देखते हैं, डैनियल 2:20। डैनियल एक भविष्यद्वक्ता था और वो राजा नेबुकदनेस्सर के नीचे रहता था, डैनियल जो था। और उसको राजा को एक सपना आया, और बहुत खतरनाक सपना आया, और वो सपना वो चाहता था कि उसके भविष्यद्वक्ता बोले जो संसार के हैं कि मैंने क्या सपना देखा। तो उसके जादू टोना वालों ने बोला कि हमें सपना बताओ कि मैं फिर बताऊंगा। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं सपना नहीं बताऊंगा, आपको बताना है सपना, तभी मैं जानूंगा कि आपका परमेश्वर सच्चा है। तो इस वक्त डैनियल उस राजा के नीचे काम कर रहा था। तो किसी ने बताया कि डैनियल एक व्यक्ति है जिसका भेद उसका परमेश्वर बताता है। तो डैनियल की प्रार्थना सुनो। डैनियल अंदर आता है और कहता है, डैनियल 2:20। डैनियल जब प्रार्थना करता है तो वचन से बात करता है। देश के लिए हो, जैसे मैंने बताया, सरकार के लिए हो, राजा के लिए क्या प्रार्थना करता है। डैनियल का 2:19। तब वह भेद डैनियल को रात के समय दर्शन के द्वारा प्रकट किया गया। सो डैनियल ने स्वर्ग के परमेश्वर का यह कहकर धन्यवाद किया। 20। परमेश्वर का नाम युगान युग धन्य हो, क्योंकि बुद्धि और पराक्रम परमेश्वर की है। 21। समयों और ऋतुओं को वही पलटता है, राजाओं का अस्त और उदय भी वही करता है। बुद्धिमानों को बुद्धि और समझ वालों को समझ भी वही देता है। 22। वही गुड़ और गुप्त बातों को प्रकट करता है। वह जानता है कि अंधियारे में क्या है, और उसके संग सदा प्रकाश बना रहता है। देखो, जब डैनियल वचन बोलने लगा, जब डैनियल को बारी आई कि प्रभु मुझे इसने क्या सपना देखा है बताओ, डैनियल ने, हमने 149 भजन संहिता ने पढ़ा, अपने कंठ से स्तुति करो और ठहरा हुए दंड जो जिसको देना है दो। जब ये प्रार्थना करने लगा डैनियल 2:20, वो राजा उसको पूछता है, वो राजा के सामने उसको लाया गया। तो रात उससे पहले ही डैनियल को बताया गया सपना प्रभु ने, क्योंकि परमेश्वर के वचन के अनुसार। मैं फिर से उसका प्रार्थना दोहराता, 2:20। तब वह भेद डैनियल को रात के समय दर्शन के द्वारा प्रकट किया गया। सो डैनियल ने धन्यवाद देके, देखो वचन 2:20, डैनियल परमेश्वर का नाम युगान युग धन्य है, उन्हें स्तुति करना चालू किया, क्योंकि बुद्धि और पराक्रम परमेश्वर की है। समयों और ऋतुओं को वही पलटता है, राजाओं और सरकारों हस्त और उदय भी वही करता है। बुद्धिमानों को बुद्धि और समझ वालों को समझ भी वही देता है। वही गुड़ और गुप्त बातों को प्रकट करता है। देखो आज के दिन में, आज जो संसार में हो रहा है, आज के दिन में जो देश में हो रहा है, ये प्रार्थना बहुत चंदित है। हमें इस तरह ही प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु तू राजाओं को उठाता है, तू सरकार को गिराता है, प्रभु तू जानता है सब क्या है। और जब राजा के पास उसे लाया गया तो राजा ने उससे प्रश्न पूछा, हे डैनियल, क्या तेरा भगवान ये बता सकता है, ये बुद्धि बता सकता है, ये चीजें बता सकता है, क्या तेरे पास इतनी बुद्धि है? ये डैनियल का प्रश्न पूछता है। आप घर में पढ़िए डैनियल 2 अध्याय। तो डैनियल का 2:28 में क्या दिया, परंतु भेदों का प्रकट करता परमेश्वर स्वर्ग में है, और उसी ने नेबुकदनेस्सर राजा को जताया है कि अंत के दिनों में इस सपनों के द्वारा क्या होने वाला है। तेरा स्वप्न और जो कुछ तूने पलंग पर पड़े हुए देखा है वो यह है। डैनियल ने शुरू किया। डैनियल ने स्वप्न, उसने क्या देखा था बताया। क्यों? क्योंकि डैनियल वचन पर चलने वाला व्यक्ति था। जब हम वचन पर चलते हैं तो दूसरों के वहाँ क्या होता है आपको पता चलेगा।
आपका शत्रु आपके विरुद्ध क्या कर रहा है आपको पता चलेगा। वचन पढ़ने से पवित्र आत्मा आपको बताएगा ये रास्ते से जाना है या नहीं जाना है। डैनियल को प्रभु ने बताया कि ये राजा ने क्या स्वप्न देखा। ये हमारा पिता परमेश्वर है। जब हम वचन से स्तुति करते हैं, आप घर में डैनियल 20 पढ़िए, और फिर भी वो राजा माना नहीं, और आगे चलकर राजा के घमंड के वजह से, उसको घमंड था कि पूरे क्षेत्र का राजा था, उस घमंड के वजह से प्रभु ने उसको जानवर बना दिया। आप पढ़ेंगे, घर में पढ़िए, नेबुकदनेस्सर राजा को कोई समय तक पशु बना दिया, जानवर बना दिया, और उसको नम्र बनाया। तो इसीलिए आज भी अगर हम वचन नहीं पढ़ते, हमारे संसार के अनुसार जीते हैं, प्रभु हमें नम्र करने से पहले वचन पढ़ना सीखो, नहीं तो उस राजा की तरह प्रभु भी दंड देगा। तो दंड देना हमारा काम नहीं है, लेकिन प्रभु ने क्या कहा, घमंडियों से प्रभु विरोध में है, इसलिए उसको जानवर में बदल के उसको नम्र किया उस राजा को। और फिर राजा ने क्या जवाब दिया, देखो राजा ने क्या जवाब दिया। दानियेल 2:28, परंतु भेदों का प्रकट करता परमेश्वर स्वर्ग में है, और उसी ने, है ना, ये तो दानियेल ने कहा, है ना। तो राजा जब पता चलता है, राजा क्या बोलता है, देखो, और राजा जब नम्र किया जाता है, राजा के शब्द बदल जाते हैं। आप घर में पढ़ सकते हैं, पूरा समय नहीं है हमारे पास। दानियेल 2 अध्याय आप पढ़ेंगे, इसलिए 28 में दानियेल कहता है, परंतु भेदों का प्रकट करता परमेश्वर स्वर्ग में है, और उसी ने नेबुकदनेस्सर राजा को जताया है कि अंत के दिनों में क्या होने वाला है। और 4:35 में दानियेल, पृथ्वी के सब रहने वाले उसके सामने तुच्छ गिने जाते हैं, और वह स्तर की सेना और पृथ्वी के रहने वालों के बीच अपनी इच्छा के अनुसार काम करता है, और कोई उसको रोक कर उससे नहीं कह सकता कि तूने यह क्या किया। ये हमारा पिता परमेश्वर है। तो पिता परमेश्वर ने एक दुष्ट राजा सरकार को बदल दिया, तो हम भी, अगर जो आज अधार्मिकता है हमारे देश में, हमारे संसार में, हम वचनों के द्वारा परमेश्वर को हिला सकते हैं। हम वचन बोलते हैं तो पिता परमेश्वर के स्वर्गदूत जो है आगे जाके कार्य करते हैं। याद रखना है, फिर से बोलता हूँ, फिर से कहता हूँ, जब हम वचन जितना बोलते हैं उतने ही स्वर्गदूत आपके इर्द गिर्द रहते हैं। ये बहुत से लोग ध्यान नहीं देते इस पर। वचन जितना हम बोलेंगे उतने स्वर्गदूत आपके लिए तैयार है फौज बनकर काम करने के लिए। इसलिए जब हम वचन के द्वारा प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमारी फौज को भेजता है हमारी सुरक्षा के लिए और अटैक करने के लिए। भजन संहिता 103:20 देखो, परमेश्वर के दूत उन्हीं को सुनते हैं जो परमेश्वर का वचन बोलते हैं, और परमेश्वर के वचन की आवाज को सुनते हैं। इंग्लिश में दिया गया है, यानी उसकी आवाज, जब हम बोलते हैं वचन को, वो आवाज को सुनते हैं। कौन सी आवाज? स्वर्गदूत सिर्फ वचन की आवाज जानते हैं, दूसरी कोई आवाज नहीं सुनेंगे। आप अपने शब्द बोलेंगे, स्वर्गदूत नहीं जाएंगे। स्वर्गदूत परमेश्वर के वचन की आवाज, भजन संहिता 103:20, वचन की आवाज सुनकर कार्य में लगते हैं। तो हमारे लिए स्वर्गदूत है। एक स्वर्गदूत 1,85,000 को मार सकता है, तो कौन हमारे विरुद्ध हो सकता है? जब हम वचन बोलेंगे तो राजाओं को बदलने वाला परमेश्वर दानियेल को देखकर हिल गया, और राजा ने दानियेल को ऊंचा स्थान दिया, क्योंकि दानियेल ऐसा व्यक्ति था, दिन में 4 बार प्रार्थना करता था, वचन के अनुसार प्रार्थना करता था, और उस वचन के अनुसार ही प्रभु ने उन्हें बताया कि आपने क्या सपना देखा। और उस वचन के अनुसार प्रभु ने दानियेल को बताया कि तुमने रात को कौन सा सपना देखा, और उसका अर्थ भी बताया कि उसका मतलब क्या है, जो उसके जादू टोना वाले नहीं बता सकते थे, भविष्य दैविक भविष्यवाणी भावी करने वाले आत्मा वाले नहीं बता सकते थे। तो परमेश्वर का वचन वो बता सकता है जो दुनिया नहीं बता सकती। इसीलिए हमें अगर जो शाणा बनना है तो परमेश्वर के वचन पढ़ो। अगर जो आपको शैतान के चुंगल में रहना है तो संसार के वचन पढ़ो, क्योंकि वचन हमेशा जीतेगा और अंत में नम्र बनाएगा। जो व्यक्ति नहीं सुनेगा, यही वचन को लेकर प्रभु से नम्र बनाएगा, जैसे उस राजा को बनाया। राजा को घमंड था अपने पैसे और अपने राज्य के ऊपर, प्रभु ने उससे नम्र बनाया, और तब राजा ने ऐलान किया कि दानियेल का परमेश्वर ही सच्चा परमेश्वर है। क्यों? क्योंकि उन्होंने मैंने क्या स्वप्न देखा उसने बताया। और ये कैसे बताया? क्योंकि दानियेल दिन रात वचन और परमेश्वर के वचन पर चलता था। मूसा दिन रात वचन पर चलता था।
अंत में क्या बोलूँगा, रोमियो का 12:2 कहता है, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। अपने शरीर को परमेश्वर की सेवा में लाओ, यही आत्मिक सेवा है। और इस संसार के सदृश्य न बनो, परंतु हमारे बुद्धि के नए हो जाने से हमारा चाल चलन बदलता है। बुद्धि नहीं कैसे होगी? ये पढ़ने से ही हमारा चाल चलन बदलेगा, जिससे परमेश्वर की भली, पावती और सिद्ध इच्छा हमें मालूम होगी हमारे जीवन के लिए क्या है। अगर जो हमें हमारे जीवन के लिए इच्छा मालूम करनी है, मुझे क्या करना है, कौन सा सब्जेक्ट लेना है, कौन से कॉलेज में क्या करना है, क्या पढ़ना है, प्रभु क्या कहता है, और इस संसार के सदृश्य न बनो, तुम्हारे बुद्धि के नए हो जाने से, वचन पढ़ने से चाल चलन बदलता जाएगा, जिससे तुम्हारे परमेश्वर की भली, पावती और सिद्ध इच्छा जान सकोगे कि इस दुनिया में मैं क्यों आया। तो परमेश्वर का वचन पढ़ने से आप ये भी जान लेंगे कि इस दुनिया में मुझे क्या करना है और क्या चीज़ नहीं करनी है। देखो रोमियो का 12:2, अपने शरीरों को जीवित सेवकाई में रखो इसके, और तभी आपका चाल चलन बदल जाएगा, जिससे तुम जान जाओगे कि परमेश्वर ने मुझे इस संसार में क्यों लाया है। बलि, पावती और उसकी इच्छा ही पूरे करेंगे, आप संसार की जो बोली हुई चीज़ों को पूरी नहीं करेंगे। रोमियो का 12 आप घर में पढ़िए 1 से 3। हम हमारे जीवन में हमें क्या करना है इसके द्वारा ही जान पाएंगे। नहीं तो बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है हम जीवन में क्यों पैदा हुए और क्या करने आए हैं। हम परमेश्वर की इच्छा पूरी करने पैदा हुए हैं। सारांश में कहा गया तो क्या दिया गया है, तुम्हारे बुद्धि के नए हो जाने से, वचन पढ़ने से तुम्हारा चाल चलन बदलता जाएगा, वचन पढ़ने से, जिससे तुम परमेश्वर की इच्छा जान जाओगे। परफेक्ट विल, गुड परफेक्ट विल ऑफ गॉड। यानी अब अगर जो आपको जानना है कि इस जीवन में मुझे सही तरह से क्या करना है, तो वचन पढ़ के मन को बदलो, चाल चलन को बदलो, और फिर देखो आपके जीवन में कैसे नए नए रास्ते खुलते हैं। हम प्रार्थना करेंगे, अंत में हम फिर से प्रार्थना करेंगे वही जीवित प्रभु यीशु के पास। हे पिता परमेश्वर, हम यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं प्रभु, हमारे जीवन में आप प्रभु हम नहीं जानते कि यीशु मसीह कौन है प्रभु, लेकिन वो हमारे पापों के लिए मरा है प्रभु। आज के दिन में प्रभु बहुत सारे लोग संघर्ष में हैं, बहुत सारे लोग झकट रहे हैं अस्पतालों में प्रभु। हे प्रभु यीशु, तूने कहा जो कोई बोझ से दबे हुए हैं, थके हुए हैं, मेरे पास आओ। इसलिए आज प्रभु यीशु हम तेरे पास आते हैं प्रभु। तूने हमारे सारे पापों को ले लिया प्रभु, तूने अपने लहू के द्वारा हमारे पाप धो दिए प्रभु। मैं आपके चरण के पास आता हूँ प्रभु यीशु, और मेरे पापों को कबूल करता हूँ प्रभु, जो जानते हुए मैंने किए हैं और अनजाने में मैंने किए हैं प्रभु यीशु, मेरे परिवार में आ, मेरे दिल में आ, और मुझे नया मनुष्य बना, नया व्यक्ति बना प्रभु। आपका वचन कहता है, जो मुंह से कबूल करेगा और दिल में विश्वास करेगा कि यीशु मेरे लिए मरा, यीशु मेरे लिए गाड़ा गया और यीशु मेरे लिए जीवंत हुआ, तो वो और उसका परिवार बच जाएगा। इसलिए आज मैं अपने मुंह से कबूल करता हूँ और दिल में विश्वास करता हूँ कि यीशु मेरे लिए मरा, यीशु मेरे लिए गाड़ा गया और यीशु मेरे लिए जीवित हुआ। धन्यवाद पिता परमेश्वर कि जिस किसी ने प्रभु यीशु को स्वीकारा, उसको तूने अपना बेटा और बेटी करके बनाया। धन्यवाद प्रभु कि आज मैं आपका बेटा बन गया हूँ, आपकी बेटी बन गई हूँ। हे पिता परमेश्वर, हमें मदद कर प्रभु, और भले हम नहीं जानते प्रभु कि यीशु मसीह कौन है, हमें अनुग्रह दे, और पिता परमेश्वर तेरे आत्मा के द्वारा हम हमारे दोस्त बनने के लिए यीशु मसीह हमारा दोस्त बन जा, ताकि हम जान जाएंगे कि तू कौन है प्रभु। हम नहीं जानते तुझे प्रभु, जितने लोग यीशु को नहीं जानते, हम ये प्रार्थना कर सकते हैं कि प्रभु यीशु मेरे हृदय में आ, मेरे दोस्त बन जा। मैं नहीं जानता तू कौन है, मुझे बता सत्य क्या है। यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं, आमीन।